गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र व उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सरल शब्दों में है। इसे आप एक बार भी देख लेंगे तो सब स्पष्ट होता जाएगा। इसमें ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, वह सब है जो कि हम अपने व्यवहार में देखते हैं या सुनते हैं, उसके बारे में ही है। तो सबसे पहले हम इसके क्षेत्र को देखते हैं। इसके क्षेत्र के बारे में स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संबंध में जो कुछ हमने पहले कहा है, यानी हमने पहले जो डिस्कस किया है उसके क्षेत्र को स्पष्ट कर देते हैं। फिर भी संक्षेप में इसके क्षेत्र का वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान यह समझने की चेष्टा करता है कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव व्यक्तियों को स्वस्थ रहने में सहायता देते हैं। सेकंड है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान इस ओर भी ध्यान देता है कि व्यक्ति क्यों रोगी हो जाते हैं और जब रोग उन्हें जकड़ लेता है तो वह किस प्रकार इसका सामना करते हैं। तीसरा है, ये स्वास्थ्य प्रोत्साहन की चेष्टा करता है। चौथा, ये रोग की रोकथाम और उपचार की ओर सक्रिय रहता है। पांचवा, रोग हेतु विवेचन तथा स्वास्थ्य रोग इत्यादि के सहसंबंधी तत्वों का अध्ययन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि रोग हेतु विवेचन डिस्कस करता है और स्वास्थ्य और रोग के अंदर कितना सहसंबंध है, कोरिलेशन है, इसका भी अध्ययन करता है। छठा है, स्वास्थ्य कल्याण तथा स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्यक्रमों में सुधार का प्रयास करता है। और लास्ट है, सातवां, स्वास्थ्य संबंधी नीति के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये तो हुए इसके जो क्षेत्र है स्वास्थ्य मनोविज्ञान, वह है। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विभिन्न उद्देश्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है व्यवहारिक तत्वों को समझना। स्वास्थ्य मनोविज्ञान उन व्यवहारों एवं अनुभवों को जानने की चेष्टा करता है जो स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देते हैं। यानी हम उन व्यवहार और अनुभव जो हम खुद जो फील करते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, तो जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, उसकी ओर हम जानने की चेष्टा करते हैं स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक। रोग की ओर ले जाने वाले, अच्छा इसमें जो होता है, सबसे पहले जो स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देते हैं। दूसरा है रोग की ओर ले जाने वाले होते हैं। रोग की ओर ले जाने वाले यानी स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक यह भी इनका भी अध्ययन करता है कि हम रोग की ओर किस तरीके से जाते हैं, रोग कैसे हो जाता है मतलब। तीसरा है, स्वास्थ्य की देखरेख को प्रभावित करते हैं। यानी स्वास्थ्य की देखरेख को भी कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा इसकी प्रभावशीलता का आंकलन करते हैं। और वह इन सब बातों के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में सुधारों की सिफारिश करते हैं। इसके अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे धूम्रपान, अल्प भोजन एवं व्यायाम की कमी। ये सारे, जैसे कई लोग धूम्रपान करते हैं, कई लोगों को खाना ठीक ढंग से नहीं मिलता है, या कई लोग एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, इन सब इत्यादि सब बीमारी उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। ये जो है, इन सब के कारण बीमारी उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है उसके संबंध में। कुछ संबंध रोग का व्यक्तिगत विशेषताओं, कुछ रोग का व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे व्यक्तित्व से भी है। ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में रोमांस तलाश करते हैं, मतलब व्यक्तित्व ऐसा भी होता है कईयों का कि जो जीवन के अंदर हमेशा रोमांस देखते रहते हैं। जैसे उसमें से एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो तेज़ कार चलाते हैं, और तेज़ कार चलाते हैं तो उसके फलस्वरूप मतलब ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। तो कुछ ऐसे संदर्भ तत्व भी हैं जो विशिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं जीवन शैली संबंधी तत्व। इन तत्वों के अलावा इन ऐसे तत्वों की जानकारी में रुचि जो रोग के कारण बन जाते हैं, कईयों की रुचि के कारण भी होती है
ये इसलिए होती है कि मनोवैज्ञानिक ये पूर्वानुमान कर सकते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो रोगी हो सकते हैं और क्यों वह रोग के लिए संभाव्य है। मतलब कैसे रोगी हो सकते हैं और रोग होने की पॉसिबिलिटी क्या है, उनका भी मनोवैज्ञानिक पूर्वानुमान लगाते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य व्यवहारों में परिवर्तन दो उद्देश्यों से करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य व्यवहारों में परिवर्तन दो उद्देश्य। पहला तो यह है कि वह चाहते हैं कि व्यक्तियों को स्वस्थ रहने के लिए सहायता दी जा सके, यानी हमेशा व्यक्ति स्वस्थ किस तरीके से रहे उसके बारे में जानकारी दें। और दूसरा यह है कि फिर भी रोगग्रस्त हो जाता है तो उपचार में कोताही या कमी नहीं हो, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है इसके रोग से बचाव। रोग से बचाव यानी पहले वाले में ये स्पष्ट हो गया है कि ये ध्यान रखना है कि रोग होवे नहीं, स्वस्थ ही रहे, लेकिन फिर भी कोई कमी बेसी रह जाती है, उसके कारण हो जाता है, तो रोग से दूसरा जो इसका मेन उद्देश्य है वो ये है कि रोग का बचाव किस तरीके से किया जाए। तो मनोवैज्ञानिक रोग संबंधी सावधानियों के लिए शिक्षा पर बहुत बल देते हैं, यानी एजुकेटेड व्यक्ति जो है एजुकेशन या शिक्षा पर बल देते हैं, क्योंकि अनेकों व्यक्ति अपने जीवन में रोग के खतरों को पहचान नहीं पाते हैं। मतलब उसके बारे में जानकारी होते हुए भी वह या तो होती नहीं है या होती है तो वो उनको पता ही नहीं लगता। ऐसा भी होता है कि प्रतिदिन के कार्यभार के दबाव के कारण वह अपने रोग संबंधी ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये भी हो सकता है कि जो भी रोग संबंधी ज्ञान है उनको जानकारी है लेकिन वो फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। और उसका एक साधारण सा उदाहरण है धूम्रपान की रोकथाम के संबंध में अभियान। इसका साधारण उदाहरण धूम्रपान की रोकथाम के संबंध अभियान हम चलाते हैं वह, और इसके अंदर वह जो सबसे कम धूम्रपान के लिए धन को जुटा पाने में समर्थ रखते हैं, वह जो सबसे कम धूम्रपान के लिए धन को जुटा पाने की समर्थ रखते हैं और वह सबसे ज़्यादा धूम्रपान करते हैं। यानी उनके पास भले धन नहीं है, धन की कमी है, लेकिन फिर वो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, यानी उनको शिक्षा की कमी के कारण या जानकारी के कारण। और इसका कारण ये भी हो सकता है वह ये उनके लिए एक विधि अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने की बन जाती है। धूम्रपान द्वारा वो अपने तनाव से मुक्ति की राह खोजते हैं। वो ये देखते हैं कि धूम्रपान पिएंगे तो जो हमारे जो टेंशन है, तनाव जो है वो कम हो जाएंगे वो पीने से। इसके अलावा स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य संबंधी पेशा करने वाले, स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य करते हैं जैसे डॉक्टर, नर्स, उनको भी शिक्षा देते हैं। ये शिक्षा इस संबंध में होती है कि वह रोगियों से किस प्रकार से व्यवहार करें। वह ये सिखाते हैं कि किस प्रकार मनोसामाजिक रुकावटों को दूर करके रोगी को रोग के संबंध में समझाएं और वह ऐसी विधियां अपनाएं जो रोग के खतरों वाले तत्वों की समझ व्यक्ति में बढ़ावे। नेक्स्ट है तीसरा, रोग के प्रभावों की छानबीन करना। पहले हमने देख लिया रोग, सेकंड के अंदर हमने अभी ये कि भी रोग हो भी गया तो बचाव किस तरीके से करें। और तीसरा है फिर भी नहीं बचाव हुआ तो उन रोग हो गया है तो उनकी प्रभाव क्या क्या होते हैं, उनकी छानबीन भी हम स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक करते हैं। इस संबंध में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है कि रोग किस प्रकार से हमारे मानसिक रूप से भला चंगा होने के भाव पर प्रभाव डालते हैं। जब रोग या दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके सम्मुख अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती है जिनका उसे सामना करना होता है और यह उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालती है। वह परेशान हो जाता है कि कौन उसकी देखभाल उसके उपचार के समय करेगा। यदि वह अपने व्यवसाय नहीं कर पाता है तो कैसे उसके उपचार का और परिवार का खर्चा चलेगा। यदि उसमें कुछ विकलांगता हो जाती है तो उसका भविष्य कैसा हो जाएगा। इसकी चिंता उसके मनोविज्ञान पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं जो उठ खड़ी होती है, जिनमें अनेकों आर्थिक तथा सामाजिक होती है, न कि मनोवैज्ञानिक, फिर भी उनका प्रत्यक्ष प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से रोगग्रस्त होने के भाव पर पड़ता है। रोगों के प्रभावों की जांच पड़ताल के क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि उन व्यक्तियों को जो असाध्य रोग से पीड़ित है, कई रोग ऐसे भी होते हैं जिनका उपचार बहुत
कठिन होता है, नहीं होता है। किस प्रकार से अच्छी जीवन शैली की ओर ले जाया जाए। फिर भी उनको ये नहीं है कि उनके भरोसे छोड़ दिया जाए, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी की जाए ताकि वह भी जब किसी रोगी के रोग होने की कोई आशा नहीं रहती है तो स्वास्थ्य मनोविज्ञानी उसकी जीवन शैली में सुधार, उसके मानसिक संतुलन को प्रेरित करके ला सकता है। और लास्ट चौथा इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य समझ नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य नीति का प्रभाव असमानता तथा सामाजिक न्याय पर पड़ता है। इसने स्वास्थ्य मनोविज्ञान के क्षेत्र को व्यक्ति के स्वास्थ्य स्तर से आगे सामाजिक तथा आर्थिक स्वास्थ्य के निर्धारकों की ओर विस्तृत कर दिया है। निर्धारकों का अध्ययन स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर किया जाता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान की मुख्य धारा जो व्यक्ति केंद्रित है उसका विस्तार मनोवैज्ञानिकों ने आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर और नवीन स्वास्थ्य संबंधी अन्वेषणों का विकास करके कर दिया है। इन सब के अंत में हम कह सकते हैं, शॉर्ट में यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विषय स्वास्थ्य और रोग के संबंध में मानव व्यवहार को समझने से संबंधित है। यानी इसका जो मेन मुख्य स्वास्थ्य मनोविज्ञान का जो विषय है वो स्वास्थ्य और रोग के संबंध में मानव व्यवहार को समझने से संबंधित है। मानव व्यवहार किस तरीके से करता है उसको समझना है। इस कारण इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है जो ऐसी समस्याओं को शामिल करता है। जैसे पहला है व्यक्ति बीमारी का कैसे सामना करते हैं। दूसरा, मनोविज्ञान असाध्य रोगियों के मनोभावों पर प्रभाव कैसे डालता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव रोग की स्थिति में क्या परिवर्तन लाते हैं। चौथा, रोग के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। और पांचवा, रोगी और चिकित्सक के संबंधों को मनोविज्ञान से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। इन सब का अध्ययन स्वास्थ्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान ऐसी विधियों का भी उपयोग करता है जो व्यक्ति के व्यवहार में ऐसे लाभप्रद परिवर्तन ले आते हैं जो उनके स्वास्थ्य और रोग को प्रभावित करते हैं। यह विषय व्यक्तियों को स्वस्थ रखने में अधिक रुचि लेता है, न कि रोग हो जाने पर उपचार करने में। यानी स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान जो है मुख्य रूप से यह देखती है कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। सबसे पहले तो स्वस्थ कैसे रहे, और यदि वो स्वस्थ है तो आगे की समस्या अपने आप सुलझ जाती है। फिर भी कुछ लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, तो स्वास्थ्य के साथ साथ में फिर भी यदि मान लीजिए वो रोगी हो गए तो उनका उपचार किस तरीके से किया जाए, यह स्वास्थ्य मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। थैंक यू।